हेलो ट्रेडर्स। सो फ्राइडे को निफ्टी ऐसा ट्रायंगुलर पैटर्न बनाकर क्लोज हुआ है। हम लोग वेट करेंगे कि ये जो लेवल है, ये वाला, जहाँ पर एक हम लोगों को क्लियरली ये ब्रेकआउट भी दिख रहा है और इसका रीटेस्ट होते हुए भी दिख रहा है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, रीटेस्ट किया और अब यहाँ ट्रायंगुलर पैटर्न में अगर ये फॉल करता है तो हम लोग वेट करेंगे 24,490 लेवल ब्रेक हो तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,350 के आसपास हम लोग पहुंच सकते हैं। ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल रहा है और इस केस में 88 पॉइंट्स या 90 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लॉजिक इसका सिंपल है। टारगेट के ये जो रिजेक्शन लेवल्स है, ये यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया है। अगर यहाँ से फॉल होता है तो फिर ये एक बार सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और ऊपर जा सकता है। तो 140 पॉइंट्स निफ्टी में हम लोगों को कैप्चर करने को मिल जाएंगे। और ये जो ब्रेकआउट आया था, रिजेक्शंस और यहाँ ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, ये सेलर्स इसको डोमिनेट करके इस बायर्स को फेल कर देंगे और फिर एक बार इसके नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा परेशानी होगी बायर्स को ऊपर जाने में और फिर ये सडन फॉल कर सकता है। उसके बाद कहाँ जा सकता है नीचे? वो लेवल है 24,150। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पर स्ट्रगल किया ऊपर जाने में और फिर इसको ब्रेकआउट दिया। तो इस पॉइंट से अगर फॉल होता है तो इस पॉइंट के बीच में कोई भी एक सपोर्ट नहीं है। फाइनल सपोर्ट फिर 24,150 के आसपास है और भी थोड़ा नीचे जा सकता है 2400 के आसपास भी। बट आई थिंक 24,150 के बाद ये रुक सकता है और थोड़ा ऊपर जा सकता है, और नहीं जाता है तो फिर ये नीचे के जो बेस लेवल से ये हमको क्लियरली देखने को मिलेंगे। बट ये लेवल बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ तक आने से पहले वो एक बार स्टॉप लॉसेस हिट करने सेलर्स के ऊपर जाएगा। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है 24,150 के आसपास हम लोग निकल जाए। अभी बाइंग के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऐसा कुछ 15 मिनट्स पर हम लोगों को ट्रायंगुलर पैटर्न टाइप दिख रहा है। ये ऐसा ड्रॉ किया, इसको भी ऐसा हमने ड्रॉ किया। अब अगर सेलर्स को ट्रैप करना है तो फिर इसको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो परेशानी आ रही है, यहाँ गया, फिर ये साइडवेज हो गया, फिर ये ट्राई किया, फिर डाउन, ट्राई डाउन, ऐसा करके रेंज छोटी होती जा रही है ट्रायंगुलर पैटर्न की। और फिर यहाँ से अगर निकलता है 750 के ऊपर तो फिर हमको ये लेवल जो है 850 के आसपास देखने को मिलेंगे। लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। बाइंग के लिए 24,770 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग अपॉर्चुनिटी देके 24,850, ये जो टॉप लेवल है, यहाँ तक हम रीच कर सकते हैं। इसके इसमें 80 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो 1:1.5 का आरआर रेशियो भी हो जाता है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम लोग वेट करेंगे, ये वाला जो जोन है, ये एक बार फिर इसको ब्रेक करे। यहाँ पर यहाँ क्लियरली सपोर्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ पर फाइनली एक ब्रेकआउट आया था, उसी का 2 बार रिटेस्ट किया है इसने। आरबीआई पॉलिसी भी थी फ्राइडे को, तो उस वजह से ये अप डाउन हुआ। और अभी देख रहे हैं हम लोग तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हम लोग 490, 53,490, आई थिंक 290, सॉरी, लेवल का वेट करेंगे। 300 से नीचे निकलता है तो फिर हमको ये लेवल्स क्लियर देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स में मेंशन कर देता हूँ। 53,270 ब्रेक करता है तो एक ब्रेक डाउन देखकर, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 52,900 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 52,750 हमारा सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट में 370 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिल रहे, तो मैक्स टू मैक्स 190 पॉइंट्स के आसपास या 200 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए। और टारगेट हमने यहाँ से लिया हुआ है, ये जो क्लियर बेस बना हुआ है यहाँ पर सपोर्ट जोन की तरह एक्ट हुआ है। यहाँ सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स हैं, तो फॉल अगर करता है तो फिर यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकता है। और रीजन सिंपल है हमारे लॉजिक्स शॉर्टिंग के। यहाँ पर ये ब्रेकआउट जो आया था, यहाँ पर ट्राई हुआ, रिजेक्शंस रिजेक्शंस, फिर यहाँ क्लियर ब्रेकआउट, ये 2 बार रीटेस्ट हो चुका है। तो इस जोन का हम लोग वेट करेंगे कि इसको भी एक बार सेलर्स डोमिनेट करके ब्रेक कर दे और फिर ब्रेक करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे ऐसा नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। उसके बाद वाला जो हमारा लेवल है सपोर्ट का या टारगेट का, जो 750 हमने, वो ये वाला जोन है। ये यहाँ पर क्लस्टर जो दिख रहा है वो वापस थोड़ा सा और फॉल करके नीचे आ सकता है। इसमें ट्रेंड लाइन वगैरह अगर हम लोग देखते हैं तो उतना ज़्यादा पावरफुल बनेगा नहीं। ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर आया है और 2 बार इसने, 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो ट्रेंड लाइन का इतना इंपॉर्टेंस अभी लग नहीं रहा है। हम लोग हॉरिजॉन्टली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है पर ज़्यादा ट्रस्ट करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाइंग का अगर हम लोग देखते हैं तो बाइंग इसमें अब आई थिंक ये लेवल जब तक क्लियर नहीं होते हैं, अब ये 750 के ऊपर ही हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 700 के ऊपर तो हम लोगों को ये टॉप के लेवल्स एक बार जहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉस हो सके वो अचीव करने के लिए, लेकिन है सिर्फ 100 पॉइंट्स। अगर आप 700 750 पे ट्रेड लेते हो तो ऑलमोस्ट 830 के आसपास का टारगेट है। तो बाइंग सेंस नहीं बनता है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है 100 150 पॉइंट्स के लिए। तो डेफिनेटली बाइंग की तरफ हम नहीं जाएंगे, तो बाइंग के लिए स्किप करते हैं और नेक्स्ट फिर देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी कैसा करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।